ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को निरंतरता देते हुए इस समय हमारे चैनल पर मांगलिक दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उसी श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि मांगलिक दोष की श्रृंखला में आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब और उसका उपाय। यदि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है तो हो सकता है आपके विवाह में विलंब भी हो, क्योंकि मांगलिक दोष विवाह में विलंब का एक कारण होता है। मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने कुंडली की जांच कराइए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, कहीं आपकी कुंडली में भी मांगलिक दोष तो नहीं बन रहा है। यदि मांगलिक दोष आपकी कुंडली में बन रहा है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो उसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष के कारण विवाह में जब विलंब होने लगे तो उसका क्या क्या उपाय करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। नियमित रूप से आप प्रत्येक मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और विवाह में विलंब हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। कई बार यह भी स्थिति बन जाती है कि आपको अपनी जन्म कुंडली मालूम ही नहीं है, तो आप यह भी नहीं पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है। ऐसी स्थिति में भी यदि आप प्रत्येक मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके विवाह का मार्ग प्रशस्त होने लगता है, विवाह का द्वार खुलने लगता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा हो, ऐसी स्थिति में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इससे मांगलिक दोष के दुष्प्रभाव कम होंगे और आपके विवाह का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। प्रत्येक शनिवार को 16 बार पीपल की परिक्रमा करें एवं जल अर्पित करें। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और विवाह में विलंब हो रहा है तो आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास जाइए, जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद 16 बार पीपल की परिक्रमा कीजिए। यहां पर एक बात आपको और बता दें, यदि आप शनिदेव का पूजन करते हैं और पीपल में जल चढ़ाते हैं या पीपल को दीपदान करते हैं या पीपल की परिक्रमा करते हैं तो या तो वह सूर्योदय के पहले हो या तो सूर्यास्त के बाद होना चाहिए। लेकिन यदि आप मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब को झेल रहे हैं, मांगलिक दोष के कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो यह सूर्य की उपस्थिति में करना है। सूर्योदय के बाद किसी भी समय, सूर्यास्त के पहले यह कर्म कर लेना है। अपने शयन कक्ष के दरवाजे को लाल रंग से पेंट करा लें और लाल या गुलाबी रंग की बेडशीट बिछाएं। आप जहां पर सोते हैं, आपके सोने का जो कमरा है, उस कमरे में जो दरवाजा है उसमें लाल रंग का पेंट करा दीजिए, और आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर में जो चादर बिछाया जाता है, बेडशीट बिछाया जाता है, वह लाल रंग या गुलाबी रंग का कर दें। इससे आपके विवाह का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा और मांगलिक दोष के प्रभाव में आपको लाभ मिलने लगेगा। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाएं तथा सिंदूर और घी अथवा सिंदूर और चमेली तेल का चोला चढ़ाएं। प्रत्येक मंगलवार शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष नहीं देखना है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना है, वहां पर घी का दीपक जलाना है। उसके अलावा केसरिया सिंदूर, जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है, उसमें घी मिश्रित करें अथवा चमेली का तेल मिश्रित करें और उसका लेप बना करके हनुमान जी को चढ़ाएं। वही हनुमान जी का चोला कहलाता है। यहां पर आपको एक बात और बता दें कि हनुमान जी घी के दीपक से ज्यादा चमेली के तेल के दीपक से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सिंदूर के साथ घी भी मिश्रित करके आप चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेरी सलाह यह होगी कि सिंदूर के साथ चमेली का तेल मिश्रित करके चोला चढ़ाएं, उससे हनुमान जी अधिक प्रसन्न होते हैं।
इन समस्त उपायों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, सबसे महत्वपूर्ण कर्म है मंगल दोष की विशेष पूजन एवं शांति हेतु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में दही भात के पूजन का विशेष महत्व है। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप एक बार उज्जैन अवश्य आइए। उज्जैन आकर के मंगल दोष की विशेष पूजन एवं शांति हेतु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में अथवा श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में दही भात का पूजन अवश्य कराएं। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में वर्तमान में पूजन हो रहा है। प्राचीन समय में अंगारेश्वर महादेव मंदिर में दही भात का पूजन हुआ करता था। आप दो में से किसी भी एक स्थान पर दही भात का पूजन करा करके मंगल दोष की विशेष पूजन एवं शांति करा सकते हैं। यदि मांगलिक दोष के कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप उज्जैन आकर के मंगलनाथ मंदिर अथवा श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में मंगल दोष की विशेष पूजन एवं शांति कराना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। हमारे माध्यम से आप मंगल दोष हेतु विशेष पूजन एवं शांति पूरे विधि विधान से करा सकते हैं। इसलिए आप हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। यहां पर आपको एक बात और बता दें, यह आपके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है। अपूर्ण या पूजन की अधूरी सामग्री के साथ किया गया पूजन विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। यदि आप अपूर्ण पूजन कराते हैं, पूजन के पूरे विधान नहीं कराते हैं, तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है उसका विपरीत प्रभाव भी आपके जीवन पर आ जाए। इसी तरह से पूजन की अधूरी सामग्री के साथ किया गया पूजन भी विपरीत प्रभाव डालता है। यदि आप पूजन कर रहे हैं और पूजन की अधूरी सामग्री ही आपके साथ उपलब्ध है, आपके पास पूरी सामग्रियां उपलब्ध ही नहीं हैं, और ऐसे में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल जाए। इसलिए आप जब भी पूजन करें तो अपूर्ण पूजन न करें, पूरी तरह से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। और पूजन की अधूरी सामग्री भी नहीं होनी चाहिए। मंगल देव के पूजन में जो जो सामग्रियां उपयोग में लाई जाती हैं, वे सारी सामग्रियां उपलब्ध हों तभी आप पूजन करें। यदि आप अधूरी सामग्री के साथ या अपूर्ण पूजन करते हैं तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप मांगलिक दोष के कारण विवाह में हो रहे विलंब के उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त किए। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो इन उपायों को आप करिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब अगली वीडियो पर कुंडली मिलान में मांगलिक दोष के परिहार एवं उसके उपाय के बारे में संपूर्ण चर्चा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि आप किसी वर कन्या की कुंडली मिला रहे हैं, वहां पर मांगलिक दोष जैसी स्थिति बन रही है, तो उसे कैसे कैसे मिलान करेंगे, कैसे कैसे उसका परिहार हो सकता है, उसका उपाय क्या क्या निकल करके आ सकता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो पर हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। यदि आप इन जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही ये जानकारियां हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और वह वीडियो देख करके आप इन सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकें। अंत में आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो और विवाह में विलंब हो रहा हो, तो इन उपायों के माध्यम से उसके विवाह का रास्ता खुल जाए। यह आपके लिए भी पुण्य का काम होगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय जय, गुरुदेव जय जय मंगलनाथ की।